जद्दा सऊदी अरब के एक और इंटरनेशनल स्कूल में टीचर्स की जॉब्स अनाउंस की गई हैं। पाकिस्तान से भी बैचलर्स और मास्टर्स वाले मर्दों खवातीन अप्लाई कर सकते हैं। फ्री वीज़ा, रहायश, ट्रांसपोर्ट, खाने के साथ साथ तकरीबन 3 लाख रुपए माहाना सैलरी दी जाएगी। और इनमें से एक पोजीशन ऐसी है, अगर उस पर सिलेक्शन हो जाती है तो उसकी सैलरी 8,000 सऊदी रियाल है, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन 5.5 लाख रुपए बनते हैं। कौन सी पोजीशंस हैं, रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, आप लोगों ने कैसे अप्लाई करना है, जानने के लिए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम अवैस चौधरी फ्रॉम एजुकेशन अपडेट्स यूट्यूब चैनल। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मजीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। तो चलिए व्यूअर्स, वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। व्यूअर्स, आप मोबाइल यूजर्स हैं या फिर पीसी यूजर्स हैं, आपने अपना ब्राउजर ओपन कर लेना है। यहाँ पे आकर कुछ कीवर्ड्स लिखने हैं। अमेरिकन इंटरनेशनल स्कूल जद्दा, यहां पे मैं हाईलाइट भी इसको कर देता हूं, जो यहां पे मैंने लिखा हुआ है अमेरिकन इंटरनेशनल स्कूल जद्दा। आप गूगल में सर्च करेंगे, एंटर करेंगे, मुख्तलिफ लिंक्स आपके सामने ओपन हो जाएंगे। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो व्यूअर यहां पर आप देख सकते हैं अमेरिकन इंटरनेशनल स्कूल जद्दा की जो ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है वो यहां पर आ चुका है। हम इसके ऊपर क्लिक नहीं करेंगे। आप इसको एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आप इसके ऊपर जो है वो क्लिक करके एक्सप्लोर इनकी वेबसाइट को कर सकते हैं। मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। बिल्कुल नीचे लिखा हुआ है करंट ओपनिंग, लेकिन यह ख्याल रखना है कि अमेरिकन इंटरनेशनल स्कूल ऑफ जद्दा की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके बिल्कुल नीचे करंट ओपनिंग जो लिखा होगा आपने उसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे देन आपके सामने अमेरिकन इंटरनेशनल स्कूल जद्दा का जो कैरियर पोर्टल है या फिर जॉब पोर्टल है वो आपके सामने इस तरह से ओपन हो जाएगा। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है व्यूअर, यहाँ पे कुछ चीजें मिल जाएंगी, क्वालिफिकेशन, ठीक है, बेनिफिट्स, इस तरह से। यहाँ पर चौथे नंबर पे है वैकेंसीज 2025-2026, यानी ये जो जॉब्स अनाउंस की गई हैं ये 2025 और 26 के एकेडमिक सेशन के लिए अनाउंस की गई हैं। तो सिंपल आपने चौथे वाले जो है वो लिंक के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने ओपन हो जाएंगे। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहां पर आप देख सकते हैं 25 और 26 का सेशन ऊपर मेंशन किया हुआ है। और थोड़ा सा मैं मजीद स्क्रॉल डाउन करता हूं तो इन्होंने हमें जो है वो वैकेंसी की लिस्ट शेयर कर दी है। यहाँ पे देखिए ऊपर जद्दा लिखा हुआ है, इंस्ट्रक्शन अपॉर्चुनिटीज है। यहाँ पे सबसे जो पहली वैकेंसी है वो डायरेक्टर ऑफ लर्निंग है। ओके, इसके लिए तमाम जो है वो मास्टर्स जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। आपने किसी भी सब्जेक्ट में किया हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके, उसके बाद ये है नॉन टीचिंग जॉब्स, इसमें टीचिंग जॉब्स ही हैं, नॉन टीचिंग जॉब्स भी हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पे है मिडिल स्कूल प्रिंसिपल। तो व्यूअर्स, इसके लिए भी जाहिर बात है कि जो स्कूल का प्रिंसिपल रिक्वायर्ड होता है उसके लिए स्पेसिफिक कोई सब्जेक्ट नहीं होता, मास्टर्स वाले अप्लाई कर सकते हैं। और प्रिंसिपल की जॉब है तो जाहिर बात इसके साथ 2-3 साल का अगर एक्सपीरियंस होगा तो आपको प्रेफर किया जाएगा। उसके बाद थर्ड नंबर पे आ जाती है हाई स्कूल काउंसलर। तो ये भी काउंसलर है, काउंसलिंग का आपके पास एक्सपीरियंस है, आपने किसी भी जो है वो सब्जेक्ट में मास्टर किया हुआ है तो आप इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद व्यूअर नेक्स्ट पे आ जाता है हाई स्कूल स्पेनिश टीचर। तो जाहिर बात है इसके लिए जो है वो स्पेनिश का कुछ सर्टिफिकेट जो है वो आपको लैंग्वेज आनी चाहिए, फिर आप इसके लिए अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट पे आ जाता है हाई स्कूल इंग्लिश टीचर। तो इस टीचिंग जॉब के लिए यानी इंग्लिश टीचर के लिए बीएस इंग्लिश, एमए इंग्लिश, फिर एमफिल इन इंग्लिश, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। कम से कम 16 इयर्स एजुकेशन वाले अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करें तो हाई स्कूल साइंस टीचर। अब यहां पर जो है वो कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट नहीं है, लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, जनरल साइंस, कुछ इस तरह से नहीं है, साइंस टीचर। तो इसके लिए भी जिन लोगों ने मास्टर्स किया हुआ है किसी भी साइंस सब्जेक्ट के अंदर वो इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है। नेक्स्ट बात करें तो आ जाती है हाई स्कूल केमिस्ट्री जॉब। ठीक है, यहां पे पड़ी है केमिस्ट्री की वैकेंसी है, तो इसके लिए जाहिर बात है आपकी 16 साल एजुकेशन होनी चाहिए केमिस्ट्री में, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं या जो भी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन बने। उसके बाद है मिडिल स्कूल इंग्लिश टीचर, ठीक है, और उसके बाद मिडिल स्कूल सोशल स्टडी टीचर। उसके बाद आ जाता है इनोवेशन असिस्टेंट। इसके लिए जो है वो बैचलर बीए बीएससी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। अब व्यूअर्स, जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो देन इसका एड, इसकी जो रिक्वायरमेंट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज वो आपके सामने ओपन कर देगा। मिसाल के तौर पर आप अप्लाई करेंगे हाई स्कूल साइंस टीचर के लिए। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो देन पीडीएफ के अंदर जो है वो हमारे सामने इसकी एड को ओपन कर देंगे। ये देखें। अब व्यूअर्स, मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं, जब कोई एडवर्टाइजमेंट बनती है किसी वैकेंसी के लिए तो वो वहां पर जो है वो ऐसी चीजें भी ऐड कर देते हैं जो जरूरी नहीं होती। ठीक है, मतलब कि सर्टिफिकेट चाहिए, अमेरिकन इंटरनेशनल स्कूल का सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है, तो ये जिनके पास होगा उनको प्रेफर किया जाएगा। अब अगर कोई ऐसे जो है वो एक सीट के ऊपर 10 लोग अप्लाई कर देते हैं और किसी के पास भी अमेरिकन इंटरनेशनल स्कूल नहीं है सर्टिफिकेट, ठीक है, तो क्या इसको खाली छोड़ देंगे? वो बिल्कुल नहीं है। जाहिर बात है अगर किसी के पास होगा तो उसको तरजीह देंगे, लेकिन सिर्फ सर्टिफिकेट बेस पे तरजीह नहीं, वो एक्सपीरियंस भी देखेंगे, वो क्वालिफिकेशन भी देखेंगे। इसलिए ये बात करने का मकसद सिर्फ इतना है कि जो एड के अंदर लिखा होता है वो जरूरी नहीं है, बस ये है कि जिनके पास होगा उनको प्रेफर किया जाएगा, उनको तरजीह दी जाएगी। जैसे मैंने यहाँ पर टीचर जॉब ये ओपन की है हाई स्कूल टीचर के लिए, ये देखें ओवरव्यू इन्होंने बता दिया है। उन्होंने कहा है जी कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी इस टीचर के ऊपर, ये सारी डिटेल मेंशन की हुई है। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके बिल्कुल एंड पे आता हूं तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपकी एजुकेशन के अंदर या फिर रिलेटेड फील्ड। ठीक है,
जिन्होंने एजुकेशन में किया हुआ है वो इसके लिए अप्लाई करते हैं, तो वो सिर्फ एजुकेशन बेस पे तरजीह नहीं देंगे, मजीद देखेंगे, एक्सपीरियंस देखेंगे कुछ इस तरह से, ठीक है। और रिलेटेड फील्ड इसके रेलेवेंट आपका वहां पर वो समझते हैं कि जो एजुकेशन वाला होता है वही टीचिंग सब्जेक्ट होता है। हमारे पाकिस्तान के अंदर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट वो बीएस इंग्लिश हो सकता है, बीएस केमिस्ट्री हो सकता है, मतलब इसके लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं सब मास्टर्स वाले। ओके, उसके बाद वो कह रहे हैं जी यहाँ पे देखें स्टेट इशू टीचिंग लाइसेंस, ये तो ये जरूरी नहीं है, अगर आपके पास नहीं है तो फिर भी आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद एक्सपीरियंस, जाहिर बात है जो बंदा बाहर जाना चाहता है टीचिंग जॉब के लिए तो उसके पास कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस तो होगा ना। अगर आपके पास 3 महीने का भी एक्सपीरियंस है तो फिर भी लाजमी आप इस जॉब के लिए अप्लाई करें। नहीं है, आप घर में होम ट्यूशन पढ़ाते हैं तो फिर भी आप अप्लाई करें। आप अपनी सीवी के अंदर मेंशन करेंगे कि हमारा जो है ना वो घर में पढ़ाने का एक्सपीरियंस है। ओके, हम जो है वो हाई जो है वो लेवल के या फिर हायर सेकेंडरी लेवल के बच्चों को जो है वो पढ़ाते हैं। इस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं। मैं कहता हूं सारे अप्लाई करें, किस्मत का कोई पता नहीं कब आपका लक चल जाए, ठीक है। अब इसको मैं बंद करता हूं। अब ये देखें आप सारे जो है इसी तरह से आप इसको सर्च कर सकते हैं। हाई स्कूल काउंसलर है, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इसकी ऐड ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो इसके लिए अगर मैं हाई स्कूल काउंसलर की बात करूं, स्क्रॉल डाउन करके बिल्कुल एंड पे आता हूं तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन है जी मास्टर डिग्री इन काउंसलिंग। अब पाकिस्तान में तो ऐसी कोई डिग्री नहीं है कि काउंसलिंग के अंदर मास्टर्स किया हो, शायद इंटरनेशनल लेवल पे हो और रिलेटेड या इसके रेलेवेंट। तो मास्टर्स आपने किसी भी सब्जेक्ट में किया, थोड़ा बहुत काउंसलिंग का आपका एक्सपीरियंस है तो देन आप इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओके व्यूअर्स, ये इस तरह से आपने चेक करना है। अब अप्लाइंग प्रोसीजर की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि स्टार्ट में मैंने कहा था कि एक वैकेंसी ऐसी भी है जिस पर अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो 8,000 सऊदी रियाल जो कि पाकिस्तानी तकरीबन 5.5 लाख रुपए की अमाउंट बनती है। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना, मैं अप्लाई प्रोसीजर भी आपसे अभी शेयर करता हूं उन जॉब्स का। लेकिन ये देखें यहां पे जी सऊदी अरब का एक सिटी है न्योम, ठीक है। वहां पर यही अमेरिकन इंटरनेशनल स्कूल की एक ब्रांच है, उनको हेड चाहिए, हेड ऑफ स्कूल, स्कूल का हेड रिक्वायर्ड है। अगर आपके पास मास्टर्स की डिग्री है, आपके पास कुछ एक्सपीरियंस है, आपने साथ में बीएड, यानी यहाँ पे हमारे पास जो है वो बीएड जो होता है ना, हम इसको कहते हैं प्रोफेशनल डिग्री, वहां पर इंटरनेशनल लेवल पर बीएड एमएड को जो है वो टीचिंग लाइसेंस कहा जाता है, ठीक है। आपके पास है तो आप इस हेड ऑफ स्कूल जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओके, इसके लिए कैसे अप्लाई करना है ये मैं बाद में बता देता हूं, पहले मैं टीचिंग जॉब की बात कर लेते हैं। ये देखें इस लिस्ट के नीचे जो है आपको इनोवेशन असिस्टेंट के बिल्कुल नीचे दरमियान में अप्लाई हेयर का बटन मिलेगा। आपने इस अप्लाई हेयर के बटन के ऊपर क्लिक करना है। कोई लंबा चौड़ा फॉर्म नहीं है, कोई गूगल फॉर्म उन्होंने खुद ही जनरेट किया हुआ है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करें तो आपके सामने इस तरह से पेज आ जाएगा, एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा। तो व्यूअर्स आपने किसी भी, आपसे ये भी पूछ सकते हैं अगर आपने कोई अपने जीमेल अकाउंट को लॉगिन नहीं किया हुआ तो वो कहेंगे पहले लॉगिन कर लें फिर एप्लीकेशन फॉर्म आपके सामने ओपन होगा, ठीक है। जिस ईमेल से लॉगिन करेंगे वो यहाँ पर लिखी हुई नजर आएगी, ठीक है। मैं इसको जो है वो प्राइवेसी इशू की वजह से हाइड कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद व्यूअर्स नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो यहां से आपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है। जो वो स्कूल हेड टीचर है न्योम वाला, उसके नीचे अप्लाई हेयर का बटन है, उसके ऊपर भी क्लिक करके आप सेम तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मतलब फुल नेम जो आपका आईडी कार्ड पे है वो आना है। उसके बाद आपने यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस ऐड करना है। ये ऐड करने के बाद आप नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर आएगा। मोबाइल नंबर आपने कंट्री कोड के साथ लिखना है, जैसे कि अगर पाकिस्तान से +92 फिर 0 के बगैर 300 जो भी आपका नंबर बनता है। उसके बाद नेशनैलिटी है तो जाहिर बात है आप पाकिस्तानी है तो आप यहाँ पे पाकिस्तानी लिखेंगे। उसके बाद आपने अपना करंट एड्रेस लिखना है, मतलब जो आपके शनाख्ती कार्ड पे एड्रेस है, मुकम्मल पता जो है वो यहाँ पे लिखेंगे आप। उसके बाद मैरिटल स्टेटस आ जाता है, आप सिंगल हैं मैरिड हैं वो आपने यहाँ पे ऐड करना है, ठीक है। उसके ऊपर जो है वो आप चेक साइन लगा देंगे इस तरह से। नेक्स्ट चलेंगे तो नेक्स्ट यहाँ पे आ जाएगा विच पोजीशन आर यू इंटरेस्टेड, किस पोजीशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। ये देखें डायरेक्टर ऑफ लर्निंग है, मिडिल स्कूल प्रिंसिपल, जिसके लिए भी आपने अप्लाई करना है। मिसाल के तौर पर मिडिल स्कूल प्रिंसिपल के ऊपर अप्लाई करना है, ठीक है। ये मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। मजीद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे वो पूछ रहा है इज योर पार्टनर सीकिंग एम्प्लॉयमेंट, कि आपका पार्टनर जो है वो भी अमेरिकन इंटरनेशनल स्कूल जद्दा के अंदर जो है वो जॉब तलाश कर रहा है। यस है तो यस कर दें, अदरवाइज नो के ऊपर क्लिक कर दें। फिर मजीद आप इसको लेके चलेंगे आगे। आर यू नेटिव इंग्लिश स्पीकर, इंग्लिश स्पीकर, तो देन आप उनको कहीं ठीक है यस लिख दें, थोड़ी बहुत आती है यस लिख दें। अप्लाई करके थोड़ी सी प्रैक्टिस करना शुरू कर दें। इफ इंग्लिश इज नॉट योर फर्स्ट लैंग्वेज डू यू स्पीक राइट रीड इंग्लिश, मतलब अगर आपकी फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है तो क्या आप बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है, या अच्छे से पढ़ सकते हैं, तो यस हम कर सकते हैं भाई। ओके, उसके बाद नेक्स्ट वो यहाँ पे पूछ रहा है डू यू हैव अ बीए डिग्री इन एजुकेशन और रिलेटेड डिग्री, रिलेटेड फील्ड, तो अगर है तो यस, अदरवाइज आप कहोगे कि हाँ जी बीए डिग्री तो है बट उसमें मैंने एजुकेशन सब्जेक्ट नहीं पढ़ा। ओके, तो यहाँ पर वो चीज आपने अपने जो है वो देख लेनी है जो आपके रिलेटेड है। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है डू यू हैव अ मास्टर डिग्री इन एजुकेशन और रिलेटेड फील्ड, तो यहाँ पे अगर तो आपने जो है वो मास्टर्स इन एजुकेशन किया है या फिर आपने बीएड किया है या फिर आपने एमएड किया है तो आप लिखेंगे यस, ठीक है। और अगर आपने किसी और सब्जेक्ट की बेस पे अप्लाई कर रहे हो तो यस आई हैव अ मास्टर डिग्री बट नॉट टू रिलेटेड द एजुकेशन, एजुकेशन के रेलेवेंट नहीं है। ओके, ये देखें यहाँ पे इन्होंने ऑप्शन दिया हुआ है, इसका मतलब अप्लाई कर सकते हैं ना, यही चीज मैं आपको समझाने की कोशिश पहले कर रहा था। उसके बाद डू यू हैव अ स्टेट इशू टीचिंग लाइसेंस फ्रॉम अ यूएसए और कनाडा, ठीक है। तो यहाँ पे पूछ रहे हैं आई हैव टीचिंग लाइसेंस, ये देखें अब ये चीज समझने वाली है।
तो जाहिर बात है पाकिस्तान से हैं तो बहुत कम लोग होंगे जिनके पास ये टीचिंग लाइसेंस होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, तो अगर है तो यस, नहीं है तो नो, या फिर प्रोसेस तो वो। अच्छा, आई हैव अ टीचिंग, जिन्होंने बीएड, एमएड या फिर एमए एजुकेशन किया हुआ है तो इंटरनेशनल लेवल पर इसको टीचिंग लाइसेंस ही समझा जाता है, क्योंकि आपने जब करते हो एमए एजुकेशन तो लिखा होता है साथ में टीचर एजुकेशन, स्पेशल टीचर एजुकेशन, कुछ इस तरह से। तो आई हैव अ टीचिंग लाइसेंस बट नॉट अ फ्रॉम अ यूएस, कि टीचिंग लाइसेंस है जो कि हमारी गवर्नमेंट ने हमें जारी किया है, हमारे पास यूएसए और कनाडा का नहीं है। ओके, उसके बाद आप नेक्स्ट बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है यहाँ पे इफ यू पोजेस द टीचिंग लाइसेंस, अगर आपके पास टीचिंग लाइसेंस है तो आप यहाँ पे ऐड फाइल के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे फाइल अटैच कर सकते हैं। पाकिस्तान से बीएड एमएड वाला आप अटैच करेंगे, नहीं है तो नो इशू, आप इसको इग्नोर कर देंगे। ओके, नेक्स्ट चलेंगे टोटल एक्सपीरियंस वर्किंग इन इंटरनेशनल स्कूल। ठीक है, अगर इंटरनेशनल स्कूल में आपका एक्सपीरियंस कितना है, देन आपका जितना भी एक्सपीरियंस है आप लिखेंगे। आपका एक्सपीरियंस नहीं है आप फिर भी अप्लाई करेंगे। ठीक है, कुछ ऐसे लोग हो जाते हैं कि वहां पर बहुत कम लोगों ने अप्लाई किया है, ठीक है, और वो म्यार पे पूरा नहीं उतर, तो भाई आप म्यार पे तो पूरा उतरोगे ना। उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं जी, ये आ जाता है जी प्लीज लिस्ट रेफरेंस सुपरवाइजर मैनेजर विल कंडक्ट इन्फॉर्मेशन टाइटल। अब देखें इसमें आएगा अगर आपने मास्टर्स की डिग्री की हुई है, ठीक है, तो आप जो है वो वहां से मतलब कि एक जो आपका एचओडी होता है या लेक्चरर होता है या एसोसिएट प्रोफेसर होता है, उनकी डिटेल ऐड कर देनी है। क्या लिखना है यहाँ पे, एक तो टाइटल लिखना है, ईमेल एड्रेस उनका और मोबाइल नंबर। टाइटल से मुराद उनका नेम आएगा, उनका ईमेल एड्रेस आएगा, मोबाइल नंबर आएगा, उनसे भी राब्ता किया जा सकता है इस स्कूल की जानब से। ठीक है, अच्छा वहां वो अब कह रहे हैं 3 लोग ऐड करने ना, 2 आप अपना एक एचओडी डाल दो, ठीक है, एक आप जो है वो अपना एसोसिएट प्रोफेसर या कोई लेक्चरर डाल दो, एक जो है ना वो मस्त जहां पे आप टीचिंग करते रहे हो उसका डाल दो। वो कह रहे हैं कि एक जो है वो रिसेंट पोजीशन जो है वो जहां पे आप जॉब कर रहे हैं, प्राइवेट गवर्नमेंट जॉब ही है, तो उसका एक वहां से आपने डालना है। आप अपने कोलीग का डाल दें, ठीक है, आप अपनी हेड का डाल दें, सही है, आप अपने प्राइवेट अगर पढ़ा रहे हैं तो प्राइवेट स्कूल प्रिंसिपल का डाल दें। ओके, देन वो जस्ट एक वेरिफिकेशन करेंगे, इनसे राब्ता किया जा सकता है। ओके व्यूअर्स, उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं जी, सबसे अहम चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबमिट योर कवर लेटर सीवी। व्यूअर्स ये जो है ना सीवी आपकी और कवर लेटर जो है वो 80% इसमें अहमियत का हामिल है इस पूरे एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, ठीक है, यानी कि सबसे पहले आपकी सीवी ही देखी जाएगी, आपका कवर लेटर ही देखा जाएगा। ओके, तो उसके बाद अगर उसमें दम हुआ, आपकी सीवी एंड लेटर कवर लेटर के अंदर पावर हुई, तो फिर आपके जो है वो दूसरे एप्लीकेशन फॉर्म की जानब जाया जाएगा। ठीक है, अब सीवी कैसे बनानी है, सीवी आपकी प्रोफेशनल होनी चाहिए, इंटरनेशनल फॉर्मेट के मुताबिक होनी चाहिए, इसी तरह कवर लेटर इंटरनेशनल फॉर्मेट के मुताबिक होना चाहिए। ठीक है, मतलब वो आपकी सीवी पढ़े ना, जब उसको रीड करें मजबूर हो जाएं, वो पिघल जाएं आपकी सीवी के ऊपर कि हमने इसके पूरी एप्लीकेशन फॉर्म देखना ही देखना है। आपके पास इंटरनेशनल फॉर्मेट की सीवी नहीं है, आपके पास कवर लेटर नहीं है, आप बहुत ही मुनासिब चार्जेस में मुझसे डिजाइन करवा सकते हैं। अगर डिजाइन करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। आपने सीवी एंड कवर लेटर को यहाँ पे ऐड फाइल के ऊपर जो है वो अटैच करना है, एक पीडीएफ फाइल बना लेनी है। ठीक है, अगर आप मुझसे दोनों चीजें डिजाइन को मैं एक ही पीडीएफ फाइल के अंदर कंपाइल करके आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आपने सेम टू सेम यहाँ पे अटैच कर देना है। उसके बाद व्यूअर्स सिंपल आपने सबमिट बटन के ऊपर क्लिक कर देना है, आपका इन जॉब्स के लिए ऑनलाइन अप्लाई हो जाएगा। ये तरीकाकार है, किसी किस्म की कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है, फ्री में अप्लाई होगा, और ना ये कोई इतना लंबा चौड़ा जो है वो प्रोसेस है कि आपको बड़ा टाइम लगेगा। जस्ट 5 से 10 मिनट का काम है। जस्ट ये है कि आपके पास अच्छी सीवी एंड कवर लेटर होना चाहिए, फिर आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ओके होगा व्यूअर्स, उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर इसके रेलेवेंट आपका कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं कमेंट सेक्शन में आपको गाइड कर दूंगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, एजुकेशन अपडेट्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मजीद ऐसी जॉब्स के रेलेवेंट इंफॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेकर दोबारा हाजिर होगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।